हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 10 द टर्निंग पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल को सॉल्व किया था, तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलो टाइम को बर्बाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है 7/4 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है 7/4। तो दोस्तों हमें इसमें फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है 7/4, हमने लिख दिया है 7/4। 7/4 को हमें इस भिन्न में चेंज करेंगे कि 1 से 3/4, ये इसको गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 × 3, 4 + 3 7/4 हो जाएगा ये हमारा। तो आप 7/4 रखें या 1 से 3/4 रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बिंदु हम पी ले लेते हैं। यहाँ पी पर 7/4 बराबर 1 से 3/4 है। तो हम अभी इससे यहाँ पे संख्या रेखा बना लेते हैं। तो इस प्रकार हमारी संख्या रेखा होगी। यह दोनों तरफ से अनंत दूरी तक चलती रहती है। यहाँ पे बीच में, यहाँ पे साइड में हमारे पास प्लस की संख्या है सिर्फ पे, तो माइनस की संख्या को इस यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस तरफ माइनस की संख्या ही हो जाएगी। यहाँ पे -1 -2 इस तरफ लिख लेते हैं हम। ये यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी क्या लिख दिया, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे 2/4, यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 4/4 हो जाएगा। 4/4 दोस्तों 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 ऊपर दर्शा देते हैं। यहाँ पे 5/4 हो जाएगा। यहाँ पे 6/4 हो जाएगा। यहाँ पे 7/4 हो जाएगा। हमें 7/4 को इस संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो 7/4 हमारा आ चुका है। तो इसको हम इस तरीके से दर्शा देंगे। यहाँ पर P लिख देंगे कि बिंदु P पर हमारा 7/4 है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है कि -5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। हम लिख देंगे दिया है तो दोस्तों दोनों पॉइंट में दिया हुआ है -5/6, -5/6। यहाँ हमें ऊपर वाले में P माना था, यहाँ हम आप कुछ भी मान सकते हो। मैं यहाँ पे M मान लेता हूँ। 1 मिनट। यहाँ M पर -5/6 है। मैं यहाँ पे संख्या रेखा बना लेता हूँ। यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं। इस तरफ प्लस की संख्या ही हो जाएगी, इस तरफ माइनस की होगी। तो हम यहाँ पे -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, -7/6। यहाँ पे आपने देखा कि 6/6 आ रहा है, -6/6, तो यहाँ पे हमारा -1 हो जाएगा।
यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 5/6 आ रहा है, तो हमें इस 5/6 को ही संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो यहाँ पे हमारा 5/6 हो जाएगा, यहाँ पे हम m में लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि -2/11 -5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। हम इनको अलग अलग पॉइंट मान लेंगे। जैसे पहले को मान लेते हैं हम b बराबर -2/11। दूसरे को c मान लेते हैं -5/11। चौथे को d मान लेते हैं, तीसरे को -9/11। तो इनको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो हम यहाँ पे संख्या रेखा बना लेते हैं। इस तरफ माइनस की संख्याएं और इस तरफ प्लस की संख्याएं हो जाएंगी। हम यहाँ पे 0 इस तरफ ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास सभी माइनस की संख्याएं हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 -10/11 -11/11 यहाँ पे -11/11 यहाँ पे -1 हो जाएगा। और हमें दर्शाना है -2/11, तो 2/11 यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे b लिख देंगे। आगे -5/11 तो 5/11 यहाँ पे माइनस से, हम यहाँ पे c लिख देंगे। -9/11 9/11 यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे d लिख देंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि -1/2 -2/11 है, तो 2/11 को यहाँ पे दर्शा देंगे। फिर -3/11 -4/11 -5/11 को c से, और इसी प्रकार -9/11 को d से दर्शा देंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। ऐसे में 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है जो 2 से छोटी हो। 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं 1/3 1/4 1/2 -1/2 -1/5 है। ये सभी हमारी 5 परिमेय संख्याएं हैं जो 2 से छोटी है। आप ये भी लिख सकते हो, इसके अलावा भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है हमें 2/5 एंड 1/2। चूँकि 5 और 2 का एलसीएम 10 है। 5 और 2 का एलसीएम हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पे निकाल के देख सकते हो आप। 5 और 2 का जाएगा 5 के अंदर नहीं जाएगा, 2 के अंदर एक बार, फिर 5 का 1 1 5 दूनी 10। तो 10 यहाँ पे एलसीएम है। 2 और 5 का एलसीएम है 10 से है, इसलिए -2/5 गुणा 2/2। आप -2/5 को 2 से गुणा कर देना, ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर देना, और 1/2 को 5 से गुणा कर देना। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा बनता है कि 2 2 4 हो जाते हैं, -4/10। मतलब यहाँ पे हर का मान हमें 10 लेके आना है दोनों का। एंड 1/2 को हमें
5/5 से गुणा करना है तो यह हो जाएगा 5/10। हम देखते हैं कि 4/10 और 5/10 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं पूरी नहीं होगी, तो हमें इसको फिर से 2 से गुणा कर देते हैं दोनों को। तथा -4/10 को हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे देखिए कि 4/10 आया हुआ है, -4/10। -4/10 को हमें 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 10 दूनी 20 हो जाएगा। आगे हमारा आया था 5/10, गुणा कर देते हैं हम 2 से। इनका हर हमें समान रखना होगा, दोनों का हर को अलग अलग नहीं ले सकते, तो अलग अलग ले लोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। 5 दूनी 10/20 अतः -2/5 एंड 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित है। अब हम लिख देते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि माइनस के 8/20 है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे -7/20 ले लेते हैं एक, तो -6/20 ले लेंगे, -5/20 ले लेंगे, -4/20 ले लेंगे, -3/20 ले लेंगे और -2/20 -1/20। अब देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 अभी हमारी 3 परिमेय संख्याएं बाकी है, तो हम यहाँ पे 1 तो 0 हो जाएगा, आगे की संख्या 1/20 हो जाएगी और फिर 2/20 हो जाएगी है। तो हमने -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या को लिख दिया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप इन्हें काउंट करके भी देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 2/3 और 4/5 फर्स्ट पॉइंट है, इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं याद करनी है हमें। तो उसी प्रकार करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्यूशन किया था, इसके अंदर हमारे पास 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हमें 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम लेके देखेंगे। 3 और 5 का एलसीएम आएगा 3 1 5, 5 का अंदर भाग जाएगा 1 1 3 9 पंजो 15 हमारा यहाँ पर एलसीएम आएगा। चूँकि 3 व 5 का एलसीएम 15 है। अब हमें इन 2/3 और 4/5 है ना, इनकी हर को हमें समान करना होगा। अब हम इनकी हर समान कर लेते हैं, इसलिए (2/3 गुणा 5/5) हम 2/3 को 5 से गुणा कर देंगे और 4/5 को 3 से गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 15 एंड 4/5 है, इसको हमें 3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 5 तिया 15 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं 10/15 और 12/15 के मध्य परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या नहीं मिलेगी हमें, तो हमें इनका हर का मान थोड़ा और बढ़ाना होगा। तो तथा अब हम यहाँ पे 10/15 पहला आया है, तो और दूसरा है हमारा 12/15। 10/15 और 12/15 को हम ऊपर नीचे 4 4 से गुणा कर देंगे, तो 10 चौका 40 हो जाएगा और 15 चौका 60 हो जाएगा। और ये हमारा 12/10 है 15 है, इसको हमें 4 4 से गुणा कर देंगे, 4/4 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 चौकों 48/15 चौकों 60। अब आप आराम से लिख सकते हैं 5 परिमेय संख्या 40/60 से 48/60 के मध्य। अगर आपको 10 और परिमेय संख्याएं पूछ ले तो इनके मध्य, तो आप इसी प्रकार नीचे गुणा करते
जाएंगे तो आपको और परिमेय संख्याएं मिलती रहेगी। अतः 2/3 और 4/5 के मध्य परिमेय संख्याएं लिखिए। परिमेय संख्याएं 2/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। 40/60 और 48/60 के मध्य लिखेंगे हम यहाँ पे, तो यह हो जाएगा 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। तो हमारी 5 परिमेय संख्याएं यहाँ पे हो चुकी है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट कर दिया है। अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे। इसका सेकंड पॉइंट है -3/2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। -3/2 और 5/2 के 5/2 नहीं है, 3 है। 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 और 3 का हमें एलसीएम लेना होगा, वो होगा 6। चूँकि 2 व 3 का एलसीएम 6 है, इसलिए हमें इनका हर दोनों का सेम करना होगा। तो -3/2 को हमें 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि को 3/3 से ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे तो नीचे 6 होगा, -9/6। और 5/3 को हम ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तभी नीचे 6 होगा, 5 दूनी 10/6। अब मैं यहाँ पे देखते हैं कि 9/6 और 10/6 के -9/6 और 10 + 10/6 के मध्य हम 5 परिमेय संख्या आराम से लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, लिखते हैं। 100 3/2 और 5/3 है यहाँ पे। तो दोस्तों 3/2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं होगी हमारी। आप ये भी लिख सकते हैं -8/6, -7/6, 0, 1/6 और 2/6 है। ये हमारी -3/2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं हो गई। अब हम इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। 30 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चूँकि 4 और 2 का एलसीएम 4 है, 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, तो हमें इनकी 1/4 और 1/2 का हर सेम करनी होगी। 1/4 को हमें नीचे 4 लाने के लिए 1/1 से गुणा कर देंगे, तो 1/4 और
1/2 को हमें नीचे 4 बनाने से ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/4। तो 1/4 और 2/4 के मध्य 5 परिमेय संख्या नहीं होगी हमारी, तो हम इसको आगे करते हैं तथा 1/4 को हम 8 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 8/8 चौके 32। और 2/4 को भी हम 8 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16/8 चौके 32। अब हम 100 1/4 व 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं पाँच परिमेय संख्या 8/32 और 16/32 के मध्य हमें परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो हमें 9/32 लिख देंगे, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32, ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं हो जाएगी। दोस्तों हमारी वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आप हमारे वीडियोज़ के नोट्स से प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है PDF का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।